and we are here to provide you better learning. In today's video we are going to start new chapter, pair of linear equations in टू वेरिएबल। ये चैप्टर हमने क्लास 9th में ही स्टार्ट कर दिया था। वहां पे आपका चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। वहां हमने एक सिंगल इक्वेशन की बात करी थी जो कि टू वेरिएबल्स में था। हमने वहां ये देखा था कि हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। यहाँ इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। दैट मीन्स हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, तो हम क्या क्या देखने वाले हैं कि वो दो इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट होती है, कब इनकंसिस्टेंट होती है, कब हम उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कब हम नहीं कर सकते हैं, और सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे हम करेंगे। तो इतना सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यार इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट मतलब वो जिनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, एक जैसी रहती है, एंड वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। तो अगर क्या किया हुआ है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को हमने साथ में कनेक्ट किया हुआ है किसी अर्थमेटिकल सिंबल से, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी हमारे पास है, तो ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या होता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसको कहते हैं। बट हम तो बात कर रहे हैं इक्वेशन की। यार इक्वेशन जो वर्ड आता है वो आता है इक्वेट, दैट मीन्स इक्वल से। तो अगर हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल लगा दें, जैसे यहाँ पे 2x + 5 इक्वल मैंने यहाँ 0 लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन, मतलब जिसका लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड। तो जहां पे भी इक्वल लग जाता है वो क्या बन जाता है ना, इक्वेशन बन जाता है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो जैसे अगर ये बोला जाए तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है ना, एक लीनियर इक्वेशन है बट इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या आपको दिख रहा है, एक्स वेरिएबल दिख रहा है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का जो हाईएस्ट पावर है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा हुआ है कि जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 होता है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। बट अभी यहाँ पे इक्वल लग गया है तो ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन गया है। तो लीनियर इक्वेशन बट इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x ही हमारे पास है। तो जब भी हमारे पास एक वेरिएबल में इक्वेशन आएगा, जैसे ये हमारे पास हो गया, बीच में इक्वल लग गया है, तो दिस इज अ इक्वेशन। अब इक्वेशन तो एक कैसा इक्वेशन है, x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, और वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है ना। तो एक ही वेरिएबल है x, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। मतलब क्या आना चाहिए, दो वेरिएबल्स एक साथ हमारे पास आने चाहिए। तो अगर मैंने ऐसा इक्वेशन लिख दिया 2x + 3y = 5, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो अब यहाँ पे देखिए x क्या है, वेरिएबल, y भी क्या है, वेरिएबल। कुल मिला के कितने वेरिएबल्स हुए, 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे वेरिएबल्स की जो पावर है वो किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। मतलब ये क्या हो गया, लीनियर भी हो गया। अब लीनियर भी हो गया, वेरिएबल्स 2 भी हो गए, दैट मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है काई में, 2 वेरिएबल्स में हमारे पास है। अब हमें क्या देखना है, ये तो एक सिंगल इक्वेशन है। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब एक साथ कितनी इक्वेशन आनी चाहिए,
दो इक्वेशंस आनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि एक इक्वेशन में यही ले लेती हूँ 2x + 3y = 5, नेक्स्ट इक्वेशन हम मैंने बोल दिया यहाँ पे 3x + y = 7। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में लीनियर में, दूसरी इक्वेशन 2 वेरिएबल्स और लीनियर। तो ये जो पूरा सिस्टम हमारे पास कहलाएगा सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशन, जो हमारे पास कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, क्या हो गया? देखो लीनियर इक्वेशन भी है, 2 वेरिएबल्स भी हैं और इक्वेशन कितनी है? 2 इक्वेशन है। तो 2 को अपन क्या बोलते हैं? पेयर। तो ये हमारे पास हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब इन 2 इक्वेशंस को से क्या क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, वो सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, जनरल लीनियर इक्वेशंस, हम जनरल इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो ये हमारे पास हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 को क्या है? कोई भी नंबर से, जैसे यहाँ पे 2 3 5 3 1 7, ये हमारे पास हो गया। कोई भी रियल नंबर्स हमारे पास है। a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y, c1 एज कांस्टेंट, a2 कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकेंड इक्वेशन, b2 कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ सेकेंड इक्वेशन एंड c2 इज कांस्टेंट। तो ये हमारा जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, और कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशंस है। मैंने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है इन 2 वेरिएबल्स। हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं और इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है और देखना है इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हम इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, पुट किया x की जगह 0। ठीक है, हमें क्या करना है? एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे रखना है और दूसरे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मैंने x की वैल्यू पुट किया है, आप यहाँ पे y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो अगर x जगह मैंने 0 यहाँ पे पुट किया है तो देखिए क्या हमारा होगा, 2 × 0 + 3y = 6। दैट मीन्स 3y = 6, देन y = 2। ये हमारे पास आया when x = 0। देन फिर मैंने यहाँ पे रखा y = 0। तो अगर y की जगह 0 रखा तो 2x एज इट इज रहेगा +3, y की जगह 0 पुट कर दीजिए = 6। तो ये कितना हो गया? 2x = 6, देन x = 3। ठीक है, तो y = 0 रखने पे x का वैल्यू कितना आया है? 3 आया है। ऐसे आप जितना चाहें उतने पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप x की जगह 1 रखेंगे तो कितना होगा? 2 × 1 + 3y = 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3y = 6 - 2, देन y = 4/3। ठीक है, तो ऐसे हम एक इक्वेशन के इनफाइनाइट पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है ना, ये जो सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए हैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। 0 1 2 3 4 5। नाउ 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी जो हमने सॉल्यूशंस यहाँ पे निकाले हैं वो सॉल्यूशंस देख लेते हैं। x y, जब हमने x 0 पुट किया था y की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है।
और जब हमने y0 पुट किया था x की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, ठीक है। तो इन सॉल्यूशंस को क्या कर दो, यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। आप चाहे तो इस वाले को भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, वरना 2 से हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी। तो व्हेन x is 0 y is equal to x is 0 y is equals to 2, तो ये हमारा पॉइंट है। एंड व्हेन x is 3 y equal 0, तो व्हेन x is 3 y equal 0, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो हमारी लाइन बनेगी यहाँ पे, ये लाइन किसकी बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल 6। ये जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है उस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करके ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रो कि चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। तो होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज।